चलिए चलते हम क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं क्या, स्टॉक आइटम के ताल्लुक से हम देखेंगे आज। तो यहाँ देखिए आपके सामने एक ये है, हमने दो चीजें रखी है। एक तो क्या है, हार्ड डिस्क स्टॉक एंट्रीज इन टैली, है ना। यानी इसमें जैसे हम स्टॉक मेनू, स्टॉक जो सामान है उसका अगर हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे तो वो उसके लिए क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है उसे हम देखते हैं। देखिए यहाँ आपको सबसे पहले दिया जा रहा है कि ऑन है ना 1 टीबी यानी 1 टीबी हार्ड डिस्क, है ना, और 2 टीबी हार्ड डिस्क। तो ये जो हार्ड डिस्क है तो ये हमारा गुड्स है यानी सामान है। अब ये हमारा क्या है, आइटम नेम है, यानी यहाँ आपको तस्वीर भी दे दिया गया है। आप यहाँ कोई भी सामान ले सकते, कोई भी एनीथिंग, है ना, कोई भी सामान आप यहाँ लेकर ले सकते हैं और उसका स्टॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो सामान है हमारा, तो ये किस कैटेगरी का है यानी किस कंपनी का है। यहाँ देखिए कैटेगरी में आपको कंपनी नाम टाइप करना पड़ेगा, है ना, कि ये किस कंपनी का है। देखिए अब जाहिर सी बात है, हम अगर कोई हार्ड डिस्क वगैरह लेने जाते हैं तो आपको नजर आता होगा कि सैनडिस्क का है, या तो आपका क्या है HP का है ना, लेनोवो का है, या तो आपका अगर सैमसंग वगैरह का है, ओप्पो का है, जिस कंपनी का है उस कंपनी को आपको कैटेगरीज में डालना है। आपको हर एक चीज बनाना पड़ेगा, अभी हम देखेंगे भी इंशाल्लाह और सबक आसान हो जाएगा। तो कैटेगरी में आपको कंपनी नेम रखना है, यानी कंपनी का, जिस कंपनी का हार्ड डिस्क है उस कंपनी का नाम रखना है। ग्रुप, आपको यहाँ ग्रुप बनाना भी पड़ेगा। मेन प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्ट है तो क्या है, 1 टीबी हार्ड डिस्क है तो ये हार्ड डिस्क में आता है ना। तो पेन ड्राइव भी आपके हार्ड डिस्क में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पेन ड्राइव को अगर आप हार्ड डिस्क में भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक हार्ड डिस्क है, क्योंकि वो भी एक मेमोरी है। हार्ड डिस्क भी ये एक आपकी क्या है, मेमोरी है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपके किस में चले जाएंगे, हार्ड डिस्क में, है ना। अब यहाँ देखिए इन स्टॉक, यानी आप कितना लेना चाहते हैं, यानी कितना आप देना चाहते हैं, ये भी है ना। इन स्टॉक यानी आप इसको क्वांटिटी, यानी आपकी कितनी क्वांटिटी है, 1 है 2 है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी को यहाँ रख सकते हैं, है ना। तो जो आपके हार्ड डिस्क से, पहली बात तो क्या, जो आपका आइटम है यानी जो आपका सामान है उस सामान का नाम आपको ये करना है। अब वो किस में जाएगा, आइटम नेम पे जाएगा। अब वो सामान किस कंपनी की है यानी किस कैटेगरी की है, तो उसको आपको कंपनी नाम देना पड़ेगा। यहाँ आपको सारा चीज दे दिया गया था कि कैटेगरी का मतलब क्या है, कंपनी नेम है ना। ग्रुप का नाम क्या है, मेन प्रोडक्ट, यानी आप वो प्रोडक्ट किस चीज के ले रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कि मेरे एक एग्जाम्पल मैं आपका और यहाँ देना चाहता हूँ कि जैसे माउस है, कीबोर्ड है ना, या तो आप चार्जर वगैरह भी ले सकते हैं, है ना, मदरबोर्ड वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें किस पे चला जाएगा, हार्डवेयर पे चला जाएगा। माउस हमारा हार्डवेयर कहलाया जाएगा, है ना। अब वो क्या, माउस अगर खराब होगा तो वो तो हमारी मेमोरी नहीं है ना। हार्ड डिस्क हम उन तमाम चीजों को कहेंगे जिसमें हम अपने तमाम डाटा को क्या कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, यानी रख सकते हैं, है ना। तो अब हम तो माउस पे कोई डाटा नहीं रख सकते हैं ना, तो माउस हमारा क्या हो जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह इन स्टॉक में आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी रखना पड़ेगा। अभी हम ये सब आपको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। और यूनिट यानी आपका काउंट, यानी आपकी नंबर्स, यानी आप किस यूनिट में रखना चाहते हैं, वो नंबर्स के एतबार से होगा, या किलोग्राम के एतबार से होगा, या लीटर के एतबार से होगा, है ना, या टन के हिसाब से होगा, है ना। जिस भी यूनिट के मातहत अगर वो काम होगा, जैसे एग्जांपल हमारा देखिए हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क हम पीस के हिसाब से लेंगे ना, हार्ड डिस्क हम पीस के हिसाब से लेंगे, यानी क्वांटिटी उनकी क्या रहेगी, एनओएस यानी नंबर्स रहेंगे, है ना। अब अगर हार्ड डिस्क की जगह हम ले लेते हैं कोई जैसे घर वगैरह बनाना है, हम आपको बिल्कुल आसान लफ्ज़ में बता रहे हैं, है ना। जैसे इंस्ट्रक्शन का काम जो करते हैं ना, जो लोग इंजीनियर वगैरह है, घर बनाना है, 1 मंजिला घर बनाना है, कितना सीमेंट लगेगा, कितना ईंट लगेगा, है ना, कितनी रेती, कितनी गिट्टी वगैरह, जो आपको उनकी जो भी मटेरियल है ना, स्टील वगैरह है, वो सारा चीज आपको कितना लगेगा। तो अब वो तो हमारा पीस हिसाब से नहीं आएगा ना,
अगर रेती ही मान लीजिए, है ना, या तो शुगर मान लीजिए, जो चीनी आप चाय बनाते वक्त खा पीते हैं, चाय जब पीते हैं तो चीनी से, तो चीनी जो आप लेंगे, तो चीनी तो आप क्वांटिटी के हिसाब से नहीं लेंगे ना, नंबर के हिसाब से नहीं लेंगे ना, कि एक चीनी चाहिए या दो चीनी चाहिए या एक शुगर चाहिए या दो शुगर चाहिए, बल्कि आप उसे किलोग्राम के एतबार से लेंगे, है ना। तो वहां आपको केजी लिखना पड़ेगा, है ना। अगर आप तेल ले रहे हैं, मैं यहाँ आपको इसी दो मिसाल ही में सारे मिसाल दे दे रहा है और हम सबकी एंट्री करके देखेंगे। तेल है, अब तेल आपका वो किस में जाएगा, जो ऑयल है, कोई भी ऑयल ले सकते हैं, खाने के, सर पे लगाने के, है ना। तो अब वो तो आपका नंबर्स के हिसाब से नहीं होगा कि एक कतरा चाहिए, दो कतरा चाहिए, ऐसा तो नहीं, बल्कि वो लीटर के हिसाब से जाएगा, लीटर, हाफ लीटर, 2 लीटर, है ना। तो इस तरीके से, तो यहाँ यूनिट की जगह तेल वगैरह के इसमें आपको यहाँ लीटर देना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है रेट, कि आपने लिया कितने में, है ना। अब आपने लिया कितने में, रेट क्या है, देखिए हार्ड डिस्क का चाहे 4500 है, हाँ 5500 है। आप तेल ले सकते हैं, है ना, जैसे तेल 200 रुपया लीटर ले सकते हैं, 100 रुपया लीटर ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ आपको रेट, वो रेट देना है जो रेट आप खरीद रहे हैं, जो रेट आप बेचेंगे वो नहीं, वो तो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए लोकेशन, यानी गोडाउन, यानी गोडाउन क्या, कि जैसे कि आपकी एक दुकान है, अब एक दुकान है और उसमें सामान बहुत ज्यादा है, और आपको सामान आपने मंगा लिया, लेकिन आपके पास जगह नहीं है सामान रखने का, तो आप एक तो गोडाउन बनाएंगे ना। तो जब आप एक गोडाउन बनाएंगे तो वो कहीं ना तो कहीं रहेगा, तो उस चीज को आप गोडाउन कहेंगे। तो यहाँ हम एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे सबसे पहले, है ना, न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं और स्टॉक एंट्रीज के नाम से हम उसको लेते हैं, है ना। तो चलिए हम देखते हैं स्टॉक, है ना, स्टॉक एंट्रीज, है ना, एंट्रीज। यहाँ आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आपको दिया गया है ना, यहाँ ना स्टॉक एंट्रीज, या तो आप कोई कंपनी भी अपना कंपनी का नाम भी रख सकते हैं, लेकिन अभी हमको सीखना है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ स्टॉक एंट्रीज ही रखेंगे, है ना। चलिए एंट्रीज हम सबको पास कर देंगे, ये सब हमको कुछ फिल नहीं करना है। हम फाइनेंस ही अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, नहीं है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल एस सेव कर लीजिए, यानी आपने 1/4/2023 पे आपने ये रखा। अब ये हमारा स्टॉक, है ना, एंट्रीज है ना। तो अब यहाँ देखिए कि सबसे पहले क्या है, कि हमको आइटम नेम्स, है ना, और इसकी कुछ सेटिंग्स है, उसे भी हमको देखना पड़ेगा, है ना। ये कैटेगरी चाहिए, तो हम देखिए कहाँ जाएंगे, हम यहाँ चलते हैं, यहाँ जब हम स्केप करके टैली गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं, तो यहाँ देखिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है ना। यहाँ अगर आप इसमें जाएंगे, है ना, इन्वेंट इस पे जाएंगे, किस पे, है ना, इन्वेंटरी वाउचर, है ना। तो अब यहां से आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक का ग्रुप बनाना पड़ेगा, है ना। अब हम तो यहाँ अकाउंटिंग इन्फो नहीं करेंगे ना, अकाउंटिंग इन्फो पे जाएंगे तो हमको लेजर आएगा, है ना। तो हमको यहाँ देखिए, हमको इन्वेंटरी, है ना, स्टोर इन्फो में हमको क्या करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। जैसे हम करेंगे तो यहाँ आपको देखिए स्टॉक ग्रुप्स मिल रहे हैं, नहीं आप कौन सी ग्रुप से, यानी मेन प्रोडक्ट आपका क्या है, ऑयल है। अब अगर तेल, जितने भी तेल हैं, अब मान लीजिए कि निहार तेल है, निहार ऑयल है ना, ये सब आप जानते ही है ना, सरसों का तेल है। तो ये किस कैटेगरी में, यानी किस ग्रुप में जाएगा, यानी वो ऑयल ग्रुप में जाएगा, आप उसको वाइल्स में रख सकते हैं, है ना। फ्रूट्स का है तो आप खाने पीने की चीज को आप उसको फ्रूट्स में रख सकते हैं, है ना। सब्जियां हैं तो उसको, उसके लिए अलग ग्रुप बनेगा, है ना। या आप अगर एक ग्रुप को समझ जाते हैं तो आप सारे ग्रुप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां आपको देखिए यूनिट ऑफ, है ना, मैनेजमेंट क्या है आपका नहीं दे रहा है, यहाँ गोडाउन नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, F11 में जाके आपको करना पड़ेगा, क्या, आप जाइए F11 में और यहाँ फ्यूचर पहले सेट कर लीजिए। तो देखिए, या तो F2 भी अगर आप यहाँ से दबाएंगे तो आप इन्वेंटरी पे जा सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए स्टैट्यूटरी एंड, है ना, टैक्सेशन, तो ये सब हम बाद में देखेंगे, ये अलग अलग ग्रुप्स है ना।
कॉस्टली वगैरह है, तो वो सारा चीज आप इसके बाद देखने वाले हैं। तो हम F2 बटन दबाएंगे तो हम इसके फ्यूचर पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए आपको कंपनी नाम भी दिखा रहा है ना। कंपनी नाम क्या है, स्टॉक एंट्रीज है ना, इन्वेंट्री फ्यूचर है। आपको इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ आप देखिए है ना, स्टोरेज एंड क्वालिफिकेशन है ना। यहाँ पे आपको ये दोनों ऊपर वाला जो है, ये तो आप बाद में भी देख सकते हैं, मेंटेनेंस बैच वैच डिटेल्स वगैरह, यानी अगर आप उसके डिटेल्स रख सकते हैं है ना, एक्सपायरी है ना, एक्सपायर डेट्स वगैरह आपको अगर रखना है, बैच नंबर रखना है। आप देखते होंगे तेल के डब्बी वगैरह में आपको सब चीज मिलता है, सीरियल नंबर मिलता है, हर चीज मिलता है। तो उसके लिए हम बाद में देखने वाले हैं। तो यहाँ आप देखेंगे मेंटेन है ना, मल्टीप्लाई गोडाउन। अगर आपका एक दुकान बड़ी है, कंपनी बड़ी कंपनी है, आपके कई गोडाउन है, तो आप यहाँ गोडाउन मल्टीप्लाई गोडाउन पे आप क्या करेंगे, यस करेंगे है ना। यस, हम यहाँ यस कर देते हैं और एंटर करके आगे जाते हैं। और यहाँ देखिए है ना, मेंटेनेंस स्टॉक है ना, कैटेगरीज है ना, कि आप अगर जो आपका सामान है वो किसी कंपनी के तहत आप लिए हैं, किसी कंपनी से लिए होंगे है ना, आप किसी कैटेगरी से लिए होंगे, तो उसको भी हमको अलाउ देना है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यस करेंगे। ओके, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको वीडियो दी जाएगी, आप उससे देख भी सकते हैं। अब आपको सबको एंटर करके आगे चला जाना। तो हम एंटर करके आगे नहीं जाएंगे, बल्कि हम यहीं से क्या करेंगे, अगर एंटर करेंगे तो ये आपको एक्सेप्ट का मैसेज देगा है ना। अब आप देखिए, हम हर एक चीज को उसके वक्त पे खोलेंगे जब हमको चाहिए है ना। तो जब हम एक एक चीज को अगर सही से देखेंगे तो फिर हम आसानी से आप सीख सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली अगर हम आपको अगर स्टॉक एंट्रीज करके दिखाएंगे तो आप कंफ्यूज में हो जाएंगे कि भाई ये कैसा है ना, ये कहाँ से ला लिया, ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, ग्रुप क्या है, कैटेगरीज क्या है। इसकी वजह से बिल्कुल तरतीबवार एक एक चीज को, और ये हम क्या सीख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं। तो बेसिक सीख रहे हैं, लेकिन हर एक चीज को गहराई तौर से हम जानकर सीख रहे हैं। तो फायदा आगे चल के आपको मिलेगा जब आप एडवांस लेवल पर काम करेंगे है ना। तो यहाँ एक्सेप्ट कर लीजिए, आपका क्या हो गया, वो कैटेगरीज वगैरह आ गया। अब आप देखिए कैप्स ये करेंगे, एक कीजिए। अब यहाँ देखिए आपको गोडाउन भी मिल गया है ना। गेटवे ऑफ टेली में आएंगे, यानी इन्वेंटरी इन्फो। अब यहाँ देखिए पहले क्या हमारा कैटेगरीज नहीं था है ना, स्टॉक कैटेगरीज नहीं था, बल्कि स्टॉक आइटम था। स्टॉक कैटेगरीज आ गया है ना। और यहाँ गोडाउन नहीं था, यहाँ यूनिट्स ऑफ मर्सर पे आपका क्या था, गोडाउन नहीं था, ये आ चुका। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रुप्स को देखेंगे है ना। देखिए हम ग्रुप बनाते हैं, क्या ये है ना। तो आप ग्रुप में यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, हार्ड डिस्क है ना। आप इसी को ग्रुप बना सकते हैं। हम इसके अलावा 2 ग्रुप्स और बनाएंगे ताकि आपको बात क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो हार्ड डिस्क आपको यहाँ देखिए, हार्ड डिस्क है ग्रुप में है ना, ये मेन ये है। अब हार्ड डिस्क में आपके पेन ड्राइव भी आ जाएंगे, मेमोरी भी आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये आपकी क्या है, स्पेस है, यानी जगह है, यानी आप अपने डाटा को, कंप्यूटर के डाटा को आप क्या कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसकी कंपनी अलग अलग कंपनी होती है, आप अलग अलग कंपनी में भी उसको एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ क्रिएट देखिए, सिंगल मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, जो कि आपको बताया गया होगा गालिबन है ना। आप के क्रिएट पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ ये आपको छोटा सा एक बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ आपको ग्रुप्स का नाम देना है ना। ग्रुप्स आप लीजिए क्या, हार्ड डिस्क है ना। चलिए हार्ड डिस्क हम यहाँ दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको प्राइमरी ही रखना है, क्योंकि ये यही हमारा ग्रुप से, हार्ड डिस्क ही हमारा ग्रुप से, तो इसकी वजह से प्राइमरी रहेगा। अगर आप इसको अगर किसी ग्रुप में रखना चाहते हैं, अंडर में रखना चाहते हैं, तो वो अलग बात है, वो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको नहीं रखना, बल्कि यहाँ प्राइमरी ही रखना। क्यों, क्योंकि हार्ड डिस्क हमारा क्या है, वर्जिनल ग्रुप है। तो जाहिर सी बात है, ग्रुप को ग्रुप के अंदर रखा नहीं जाएगा, बल्कि सामान को ग्रुप के अंदर रखा जाएगा है ना। तो चलिए यहाँ हम एंटर करते हुए आगे चलेंगे। अब आप यहाँ देखते हैं कि सॉल्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आइटम बी एडेड, यानी ये आपको कह रहा है कि जैसे एग्जांपल हम आपको यहाँ दिखाते हैं कि हमने हार्ड डिस्क 1 TB की हार्ड डिस्क 20 पीस खरीदी है ना, और 2 TB हार्ड डिस्क भी हमने क्या किया, 20 पीस खरीदा। तो क्या इन 20 को हम
हार्ड डिस्क वाले ग्रुप्स में बिल्कुल टोटली ऐड करा सकते हैं एक ही साथ ही, अगरचे हमारा हार्ड डिस्क 2 है ना, तो इसकी हम प्राइस बाद में देखेंगे, वो भी दिखाएगा। लेकिन हम एक साथ अगर देखना चाहे तो इसकी क्वांटिटी को ये अपने क्वांटिटी के साथ क्या करेगा, मिक्स करेगा या नहीं करना है। अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। अब जैसे देखिए हमारा पीस के हिसाब से है, अगर वही कैटेगरी है, आप जैसे ये आपका है तो इसको आपका तो मेन है, जैसे आप देखेंगे ना तो वो आपको उसके अंदर जैसे ही जाएंगे तो फिर आपको ये भी दिखाएगा कि हार्ड डिस्क में टोटल 40 है, लेकिन हार्ड डिस्क में 2 पार्ट है, 2 पार्ट है, 20 आपकी किसी दूसरे कंपनी की है और 20 आपके किसी दूसरे कंपनी की है। या तो माने कि 2 TB 4 TB हार्ड डिस्क हमने 20 पीस लिया, तो इन चारों को अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं तो आपको यस करना है। तो यहां आप कर दीजिए क्या, यस, तो यस कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, है ना। हम चलते हैं, यस कर देते हैं। अब हम यहाँ पास कर दिए, हमारा ग्रुप्स बन गया, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे, एक ग्रुप और बनाएंगे हार्डवेयर, है ना। चलिए, आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हार्डवेयर, है ना, हार्डवेयर। ये ग्रुप आपका प्राइमरी रखिए और इसको भी यस कर दीजिए कि जितने भी आप हार्डवेयर खरीदेंगे तो वो आप लेंगे, ठीक है। ये तो आप समझ गए ये पीस हिसाब से। लेकिन हम एक और ग्रुप बनाते हैं जिसपे आपको जैसे वाइल ले लीजिए या शुगर वगैरह ले लीजिए, कुछ भी, तो हम यहाँ वाइल ले लेते हैं, है ना, OIL, वाइल, ठीक है। एंटर कीजिए, ये भी हमारा ओरिजिनल ग्रुप है। चलिए, और यहाँ इसको आप क्या करेंगे, यस करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा अलग अलग कंपनी की है। अब मान लीजिए वाइल कंपनी, हमारा वाइल तो ग्रुप है, तो आप वाइल को भी एक साथ करना चाहते हैं। जैसे मानिए कि 10 डिब्बी हमने तेल खरीदा, कौन सा, जस्मीना तेल, सर पे लगाने वाला। अब और 10 पीस हमने खरीदा क्या, निहार तेल। तो अब 10 और 10 20 हो गए। तो इन 20 को अगर आप वाइल ग्रुप्स में एक साथ दिखाना चाहते हैं तो यस कीजिए, और अगर एक साथ नहीं दिखाना है, जस्मीना वाइल की अलग ग्रुप्स बने, है ना, और उसकी अलग यानी निहार तेल की अलग ग्रुप्स बने, तो आपको यहाँ नो रखना है। लेकिन हम यहाँ यस करते हैं। चलिए, और ओके कर दिए, यस कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके बटन से पीछे जाएंगे और हम क्या करेंगे, कैटेगरी बनाएंगे। देखिए, अब यहाँ हमारा आता मसला कैटेगरी का, ठीक है। फिर हमारा स्टॉक आइटम तो हमारा बाद में आएगा अभी, लेकिन हमको ये फिर गोडाउन भी करना है ना, यूनिट भी सेट करना है, किसमें कितना यूनिट चाहिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, कैटेगरीज बनाएंगे। तो अब देखिए हमने ओके कर दिया, कैटेगरी पे क्रिएट करेंगे और यहाँ हमको कैटेगरी बनाना है, यानी सिर्फ कंपनी का नाम, बस, आपको कुछ नहीं देना है। अब यहाँ देखिए कि हमने यहाँ 2 चीज खरीदी है। एक तो क्या है, सिगरेट, है ना, सिगरेट कंपनी से हमने हार्ड डिस्क खरीदी है ना। आप ये कंपनी, इसकी जगह HP भी रख सकते हैं, है ना, सैंडिक्स भी रख सकते हैं, सैमसंग भी रख सकते हैं, लेनोवो भी रख सकते हैं, और उसके बाद ओप्पो, वीवो वगैरह जो भी आपको रखना है आप यहाँ कंपनी का नाम रख सकते हैं। तो यहाँ सिगरेट, आप कंपनी सिगरेट, आप क्या कहें, कंपनी का नाम रख दीजिए, कहा, यहाँ एक इस नाम से कर देते हैं, क्या था, सीगेट, है ना, स्पेलिंग थोड़ा देख ले आ जाए, क्या है, CAGAT, सिगरेट, सिगरेट, ठीक है। ये आपका एक कंपनी होगा, और एंटर कीजिए और आप क्या कर दीजिए, यस कर दीजिए। और एक कंपनी बनाइए HP, चलिए हम HP से भी लिए हैं। सैमसंग लेना है, सैमसंग लीजिए, है ना, सैमसंग, है ना। और प्राइमरी ग्रुप आपका अंडर प्राइमरी रहेगा, क्योंकि हम इसी कंपनी से ले रहे हैं, है ना। चलिए, यहाँ चलिए और ओके कर दीजिए, बस ये प्राइमरी ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक कंपनी ले लीजिए, जैसे निहार तेल ले रहे हैं या तो जस्मिना ले रहे हैं, तो वाइल तो आपने लिए हैं, तो वाइल की भी आते हैं ना, कि एक कंपनी बजाज कंपनी की है ना, तो हम यहाँ निहार दे देते हैं। चलिए, निहार, है ना, निहार, है ना, निहार कंपनी, ठीक है। और प्राइमरी ओके, और एक कंपनी आप यहाँ ले लीजिए, क्या, बजाज, है ना। चलिए, हमने ले लिया, ओके, और यहाँ ओके कर दीजिए, ठीक है। प्राइमरी आपकी कंपनी भी क्रिएट हो गई। अब आप स्पेस
है ना, कैप्स स्पेस बटन के जरिए आप क्या कीजिए, पीछे चले जाइए। और अगर आपको डिस्प्ले करना है कि आपकी कैटेगरी कितनी है, तो यहाँ देखिए डिस्प्ले पे कर सकते हैं। अब अगर इसमें अगर कुछ गलती हो गई, सरजद आ गई, गलती हो चुकी है, यार हमको तो वो नहीं चाहिए, तो आप यहाँ अल्टर पे जाके उसकी तस्हीह कर सकते हैं, उसको करेक्शन कर सकते हैं। और अल्टर पे आपको कैसे करना है ये तो आप जानते हैं, क्योंकि ये आप कर चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम देखेंगे क्या, गोडाउन बनाना, है ना। पहले हम गोडाउन बनाएंगे कि आपका गोडाउन क्या है, एक तरीके का है या नहीं है ना। तो यहाँ हम गोडाउन पहले बना लेते हैं। चलिए, और यहाँ हम क्या करेंगे, गोडाउन क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक गोडाउन। अब देखिए कि हमारे पास दुकान तो है, लेकिन दुकान हमारी जगह कम है। अब हमारा सामान ज्यादा हो गया, तो हम उसको अलग अलग जगह पे रखेंगे। तो हम यहाँ दो गोडाउन दे देते हैं। यहाँ देखिए गोडाउन का नाम भी है ना। यहाँ देखिए गोडाउन अंधेरी और मलाड दिया हुआ है। हम यहाँ कोई दूसरा भी दे सकते हैं, आपको देना चाहते हैं दे सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ राजमहल दे देते हैं अपने इलाके का नाम, है ना, क्योंकि हमारा इलाका वही है, हमारा गोडाउन वही होगा। एक हम यहाँ दे देते हैं, और यहाँ प्राइवेसी रख सकते हैं। यहाँ देखिए टैली आपको एक गोडाउन खुद से बना के देगा। कौन सा, यानी यानी मेन लोकेशन। तो मेन मेन लोकेशन जो है, तो ये आपका क्या है, आपका जो शोरूम है यानी आपकी जो दुकान है, उस चीज को मेन लोकेशन कहा जाता है। तो आपको प्राइमरी ही रखना है। ओके, और यहाँ इसको आपको समझना है ना। यूजर यहाँ ये कह रहा है आउट स्टॉक विथ देयर पार्टी, थर्ड पार्टी, यानी ये जो स्टॉक है, यानी ये जो गोडाउन है, ये आपका थर्ड पार्टी का है और सामान आपका है ना। ऐसा हो भी सकता है ना कि जैसी बात है कि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लीजिए गोदरेज, है ना, या तो अलमारी वगैरह, या तो पलंग वगैरह ले लीजिए, या कोई भी चीज ले लीजिए, है ना, तसव्वुर कर लीजिए। ठीक है, कि हमारी दुकान तो क्या है, गुजरात में है, लेकिन हमारे यहाँ जगह कम है, जिसके बिना पर हम अपने सामान जहां से हम खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम गोडाउन से वो ले रहे हैं, क्या गोदरेज ले रहे हैं, क्या अब क्या है कि कोई आदमी ने कहा कि भाई हमको एक पलंग चाहिए, तो अब हम उसको क्या कहेंगे, भाई राजमहल से हमारा वो चीज आपको डिलीवरी कर देना है, क्योंकि हमने वहीं से खरीदा और वहीं से अपने कस्टमर को क्या कर दिया, डिलीवरी कर दिया। जिसकी वजह से ये आपको थर्ड पार्टी का वो क्या है, स्टॉक है, लेकिन सामान आपका है। और उसके नीचे ही सेम उसका उल्टा, यानी थर्ड पार्टी का सामान है, आपका गोडाउन है, यानी हमारा गोडाउन है, लेकिन हमारे गोडाउन में जो सामान है, वो सामान क्या है, किसी दूसरे की है ना, किसी दूसरे की है। इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो वहां, तो इसकी वजह से हम इसको भी अलाउड नहीं करेंगे, हमारा ही है। ओके, एंटर करते हुए आगे चले जाइए। और आपको एक गोडाउन और अगर देना है तो दे सकते हैं, जैसे हम दे देते उदवा, है ना, उदवा, ये हमारा इलाके का जगह। प्राइमरी रखना है, हम इस मिसाल से अलग ही बनाकर दिखा रहा है। ठीक है, प्राइमरी रखना है और ओके। ठीक है, अब यहाँ कर लिए। अब आप चले जाइए एंट्रीज पे। ठीक है, आप गोडाउन को देखना है, कहाँ कहाँ गोडाउन है, आप डिस्प्ले कीजिए, आपको यहाँ दिखा देगा। आपका तो एक क्या मेन शोरूम है ना। तो जब जो आपका मेन शोरूम है, वो तो आपका क्या है कि जो सामान आपके पास रहता है। ठीक है, अब राजमहल ये हमारा क्या, एक गोडाउन है, और एक उदवा में ये हमारी एक दो गोडाउन है ना, क्योंकि हमारी कंपनी क्या है, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसकी बिना पर क्या है, हमको सामान को अलग अलग जगह पे रखना पड़ता है। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए कि आपका क्या क्या बन चुका है। अब हमको ये यूनिट ऑफ मैनेजमेंट को आपको क्या करना है, रखना है। चलिए यूनिट मैनेजमेंट को भी हम देख लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना, अगर आ रही है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं 2 मिनट इंतजार करता हूँ। अगर यहाँ तक अगर आपको बात समझने में कोई दिक्कत नहीं आई तो बताइए, ताकि हम आगे देख लें। चलिए आप
अब हम यहाँ यूनिट करेंगे कि हम हमारा जो सामान है स्टॉक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यानी प्राइस में ले सकते हैं, यानी किलो में लेंगे या तो पीसी में लिखेंगे, है ना। सारा चीज आप लेना है, कैसे लेना है वो चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसको यूनिट क्लिक करते हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ क्रिएट यूनिट पे जाइए और यहाँ आपको देखिए टाइप, है ना, सिंपल। ये सिंपल देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ऊपर आपको दो चीज मिलेगा, एक क्या कंपाउंड और एक सिंपल। तो अभी सिंपल हम देखते हैं, कंपाउंड को हम बाद में कभी देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या सिंपल ही रखेंगे और ओके सिंपल। अब यहाँ आपको पूछ रहा है सिंबल, यानी आप वो सिंबल रखिए जो चीज आप रख सकते हैं। जैसे कि अगर हमको क्वांटिटी में चाहिए यानी नंबर्स में चाहिए तो हम NOS लिखेंगे। अगर हमको किलोग्राम में चाहिए तो हमको क्या करना है, किलो यानी केजी रखना है। अगर हमको लीटर में चाहिए तो हमको क्या करना है, LTT यानी लीटर, है ना। तो LTR, है ना, लीटर पे आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आपको हर एक एक चीज के लिए अलग अलग ये करना पड़ेगा, सिंबल बनाना पड़ेगा। एक मर्तबा जब आप बना लेंगे तो फिर आपको दूसरी मर्तबा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक मर्तबा आप किली यानी किलोग्राम का अगर आपने सिंबल बना लिए हैं, तो अब आपको दोबारा किलोग्राम का सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको अगर 5 किलो का भी अगर आपको ऐड करना तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ क्या, पहले यहाँ देखिए क्वांटिटी में यहाँ नंबर से, चलिए हम यहाँ नंबर्स NOS, है ना, इसको हम देख लेते हैं। NOS दे दीजिए और एंटर कीजिए। अब यहाँ आप दीजिए नाम, यानी फॉर्मल नाम, यानी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ दे देते हैं नंबर, है ना, नंबर्स, है ना, नंबर के एतबार से, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, इसको आपको समझना है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं कि हमने यहाँ हमने तो हार्ड डिस्क लिया, एक पीस लिया, तो हमने एक पीस एक नंबर रखेंगे। लेकिन ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं ना कि हमने 1.5 हार्ड डिस्क लिया, यानी एक हार्ड डिस्क और आधा हार्ड डिस्क, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो अगर हम ऐसा रख भी देंगे तो ये 2 ही आएगा, क्योंकि वो हार्ड डिस्क 2 देगा, 2 अकाउंटिंग करेगा, हार्ड डिस्क में आपको 1 नहीं करेगा। वो संख्या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ ऐड करना चाहे कर सकते हैं, जो कि आप देखते होंगे कि भाई 1 किलो 25 ग्राम। तो अब अगर आपने 1 किलो रखा है ना, तो अब अगर आप सिंबल, है ना, डेसिमल पहले से अगर आप क्या करेंगे, 1 लीटर 1 किलो के हिसाब से रखेंगे तो आपका क्या रहेगा, वो डायरेक्टली 1 किलो से कम भी अगर होगा ना, माने कि 900 ग्राम, तो अगर 900 ग्राम भी अगर हुआ ना तो वो आपको क्या करेगा, 1 किलो ही जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसका कम रखा है ना। तो यहाँ आपको सिंबल नंबर देना है कि हमारा दूसरा नंबर कैसे। तो यहाँ यहाँ यूनिट के एतबार से भी आपको नंबर डालना पड़ेगा। आप उस वक्त देखेंगे कि आप किस चीज के लिए सिंबल बना रहे हैं, किलो के लिए बना रहे हैं, किस चीज के लिए बना रहे हैं, वो चीज आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ आप 0 भी रखना चाहते हैं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा 0 से शुरू हो जाए पॉइंट के बाद, है ना। तो ताकि वो हर एक एक चीज को आपको क्वांटिटी बताएगा। अगर आपको 2 रखना है 2 रख सकते हैं, तो हम यहाँ चलिए 2 रख देते हैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो जब आप 2 रख देंगे तो आपको एक चीज आसानी हो जाएगी कि नहीं, ये आप क्या करते हैं कि इस एतबार से रख सकते हैं। आप यहाँ 4 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, है ना, 5 भी रख सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें आप रखना चाहें रख सकते हैं। आप यहाँ हम नंबर पे क्या करेंगे, 0 आपको रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और एंटर कर दीजिए और ओके एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ देखिए हम यूनिट, एक और यूनिट बनाएंगे केजी, केजी, ठीक है। और आप क्या करेंगे, इसको देंगे किलोग्राम, ठीक है। चलिए हम किलोग्राम दे देते हैं और इसको हम क्या करेंगे, आपको अगर 4 रखना है 2 रखना है वो भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम 2 दे देते एग्जाम्पल के तौर पे, देखते क्या आता है, आखिर जो होगा देखा जाएगा। चलिए और एंटर कर दीजिए। 4 भी देना चाहते 4 भी दे सकते। और हमने क्या किया, लीटर, LTR लीटर, है ना, और यहाँ तो आप दे दीजिए लीटर, ठीक है, लीटर।
यानी हम लेंगे। अब ये भी हम 2 ही नंबर दे देते हैं, 4 नंबर दे दीजिए। चले हम इस बार 4 नंबर देके देखते हैं, ठीक है, और एंटर कर दीजिए, ठीक है। अब ये आपका यूनिट आप बनाना सीख गए कि आप यूनिट कैसे बनाते हैं। आप यहाँ देखना है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले में जाके कि आपकी यूनिट कितनी बनी हुई है। अभी किलोग्राम बनी है, लीटर बना है और नंबर बना है ना। आपको और बनाना है, बना सकते हैं। अल्टर पे जाना है, कोई चीज अगर आपको यह हो गया है, कमी हो गया, तो आप यहाँ अपने इससे कर सकते हैं। अब हम फाइनली स्टॉक पे आते हैं। स्टॉक आइटम पे आप क्या कर सकते हैं। स्टॉक आइटम पर आप अपने जो आपका स्टॉक आइटम है उसे आप क्रिएट करेंगे। तो अब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे और उसके बाद वाउचर हम डायरेक्ट एंट्री करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप एक साथ ही सारा चीज करना चाहे तो बआसानी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी दिक्कत ही क्या होगी कि अगर पहली मर्तबा है तो आपको ये सारी चीजें नई नई बातें आती है, तो इन बातों को आपको देखना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम पे, ठीक है। और स्टॉक आइटम पे आने के लिए आपको क्या है, आपको आई बटन प्रेस करेंगे, आप आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए वाउचर टाइप है ना, तो अब वाउचर टाइप इसको हम बाद में देखेंगे, इसका अलग मामला है, ठीक है। चलिए यहाँ हम चलते हैं, यहाँ लिखते हैं स्टॉक आइटम और क्रिएट स्टॉक, है ना। मल्टीपल स्टॉक भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। यहाँ स्टॉक पे अब यहाँ देखें हमने ऑन टीबी 1 टीबी, यहाँ आपको नाम देना है कि आपका जो स्टॉक है यानी आपका जो सामान है उस सामान का नाम देना। तो हम 1 टीबी हार्ड डिस्क, है ना, हार्ड डिस्क आप यहाँ दे सकते हैं, हार्ड डिस्क दे दिए। अब आप यहाँ प्राइमरी पे अंडर यानी कौन से ग्रुप में है, अगर आप क्या है ग्रुप नहीं बनाएंगे तो यहाँ आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको, तो आप उसको अगर आप नहीं बनाए, जैसे मान लीजिए कि हमने अभी एंट्री कर रहे हैं, अब हमारा इसका क्या है हार्ड यानी ग्रुप्स नहीं बना है, तो आप उसको फिर क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, अल्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हार्ड डिस्क दे देंगे, हार्ड डिस्क पे है और ओके कर देंगे, ठीक है। यहाँ आपको कैटेगरी पूछ रहा है ना, देखिए यहाँ आपको सारे कैटेगरीज आ गए कि ये किस कैटेगरी का है, यानी कंपनी किसका है, सैमसंग का है, सिगरेट का है ना, तो हम सिगरेट ले लेते हैं। और यहाँ ये क्या है ना, यूनिट, देखिए बात समझ में आ रही, यूनिट पे आपको ये खुद ब खुद आपको दे रहा है, क्योंकि आप एक मर्तबा जब ये कर देंगे तो एक ही मर्तबा के बाद आप क्या करेंगे, आराम से स्टॉक यानी एंट्री वगैरह करना चाहते कर सकते हैं। अगर आपका क्या है कि अगर आप क्वांटिटी वगैरह नहीं देंगे, है ना, तो किसी सूरत में नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम नंबर पे क्लिक करते हैं, यानी नंबर पे। अब यहाँ देखिए कि अगर आप यहाँ नंबर डालेंगे, माने कि 4-5 नंबर डालें, यहाँ नंबर आपको वो नंबर पूछ रहा है, रेट ऑफ टीटी, है ना, एक नंबर। तो 20 इसका क्वांटिटी आपको कितना लेना है ना, क्या है ना, स्टोटरी, है ना, इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देना है, दे सकते हैं। तो यहाँ अगर आप 5 देंगे, है ना, 2 देंगे, 1 देंगे तो नहीं होगा। देखिए 1 देंगे और इंटर करेंगे तो पास करेंगे तो हमारा नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने 0 रखा है, तो आप 0 रहने दीजिए, ठीक है, ओके। और यहाँ देखिए क्वांटिटी, अब आप क्या है कि यहाँ देखिए हमारा क्वांटिटी कितने है, 20 क्वांटिटी है, यानी हमने 20 पीस खरीदे हैं, तो यहाँ आपको वही देना है, 20% दे दीजिए और ऐड कर दीजिए। अब ये आपका एक टैब और खुलेगा, यहाँ आपको पूछ रहा है कि गोडाउन आपका कौन सा है, यानी मेन गोडाउन यानी आपके शोरूम में है या राजमहल वाले ग्रुप में है या उदवा वाले में है, तो आपके किस गोडाउन में है। चलिए हम अभी मेन लोकेशन ले लेते हैं और ओके। अब यहाँ देखिए रेट करते हैं। अब अगर आपको रेट देना है, यहाँ आप रेट नंबर देंगे, कितना था रेट, आप यहाँ देख सकते हैं कि 4500, है ना, तो यहाँ हम डाल देते 4500 आ गया। अब आप एंटर करेंगे, आपको खुद ब खुद आपको जोड़ के अमाउंट कर देगा, देख रहे हैं 90,000 आ गया। कितना, 9,000, 90,000 बोल रहे हैं, 90,000 ही तो होना चाहिए ना। चलिए हम एक मतलब कैलकुलेट करते हैं, यहाँ चलते हैं और हम यहाँ कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। कहाँ है कैलकुलेट, ये कैलकुलेटर, हमने 4,500, है ना, और गुना कितना है 20, है ना,
चलिए और ओके कर दीजिए। ओके 90,000। चलिए हिसाब आपका गलत नहीं होगा, ये आपका बिल बन गया, ठीक है। और ये आपका कहाँ पर है, लाइव लोकेशन है। यहाँ अगर आपको और इंटर करना है, देखिए एक्सेप्ट कर देंगे, आपका बन जाएगा, ठीक है। आप इस पे बैक स्पेस कर लीजिए, हम करते हैं, आपको दिखाते हैं। अब बैक यहाँ अब देखिए क्रिएट कीजिए। हाँ चलिए, तो यहाँ 1 TB दे देते हैं, 1 TB हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है। मत समझ में आ गई ना। यहाँ देखिए 1 TB हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क दे दिए। इसको हम दे देंगे क्या, हार्ड डिस्क में आ जाएगा। और ये हमारा कैटेगरी क्या है, यानी कंपनी। और ये हमारा नंबर्स है, ठीक है। ओके, यहाँ पर 0 नंबर देना चाहते हैं, 2 नंबर देना चाहते हैं, देना है दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी देंगे, एंटर कर देंगे, वो 0 ले लेगा। क्वांटिटी कितना, 20 है। अगर आपको यहाँ 20 नहीं रखना है, बल्कि 5 रखना है, हम आपको देखते हैं, है ना। ओके 5 कीजिए और हम यहाँ करते हैं मेन लोकेशन, ठीक है। और एंटर करेंगे तो हम यहाँ रेट देंगे कितना, 5,400 दे दिए। और एंटर करेंगे तो यह आपको दे दिया, ठीक है, यानी 22,000। अब अगर आप एंटर करते हुए आप जाएंगे और आगे एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ और अगर आपको आइटम बनाना है आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें 1 TB हार्ड डिस्क की भी चाहिए, है ना। इस तरीके से आपको आइटम, हर एक आइटम बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम एक चीज और देख लेते हैं, 2 TB हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है। और ये भी हमारा क्या है, हार्ड डिस्क के जरिए है। और यहाँ हम इससे ले रहे हैं, सैमसंग कंपनी से। और यहाँ हम देते क्या, नंबर्स दे देते हैं और 0। और यहाँ हम क्वांटिटी में दे देते कितना, 10, ठीक है। और इसका रेट कितना है, प्राइस, ये कंपनी का मेन लोकेशन, चलिए मेन लोकेशन ही देना है, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे एंटर करेंगे और यहाँ रेट फिक्स करेंगे 4,500 और ओके कीजिए, तो यहाँ आपको देखिए टोटल आपको दिखा देगा 45,000 और ओके कर दीजिए, ठीक है। ये आपका है, ओके। चलिए अब हम देखेंगे एंट्री कैसे करते हैं, है ना। चलिए कल ना हो तो कल देख लेते हैं एंट्री, कि एंट्री इसकी कैसे की जाती है ना। आइटम हमने बना लिया, अब आपको आइटम बनाना है, सारा चीज आपको करना है, ठीक है। तो अब अगर आप क्या करेंगे, यहाँ 2 चीज अगर भी करना चाहते हैं, अब यहाँ समरी देख सकते हैं, यहाँ देखिए स्केप करेंगे, आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ देखिए स्केप है ना, स्टॉक समरी। कल ये देखते हैं एंट्री, है ना। आज आप आइटम एंट्री कर लीजिए, ठीक है। स्टॉक समरी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हम देख लेते हैं, यहाँ देख रहे हैं हार्ड डिस्क। अब यहाँ हार्ड डिस्क में देखिए हमने टोटल कितना खरीदा था, 15, एक जगह 20। ये ग्रुप आपका क्या है, मेन ग्रुप, ये हार्ड डिस्क है। अब यहाँ टोटल क्वांटिटी आपको बता रहा है, कब खरीदे आप, 1 अप्रैल 2022 टू इतना का है आपका, है ना। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए आपको 15 दिखा रहा है टोटल, उसका रेट कितना है, 4,500 रुपए करके रेट है, लेकिन पूरा रेट टोटल जोड़ के आपको यहाँ दिखा रहा है कितना, 67,500 रुपये, है ना। अब अगर आप इस पर इंटर करेंगे तो अब आपको बता भी देगा ये कि 1 TB हार्ड डिस्क, ये आपने 5 नंबर्स यानी 5 क्वांटिटी लिए हैं, ठीक है, यानी 5 क्वांटिटी के हिसाब से लिए हैं। हमने वहां 5 नंबर डाला था ना। चलिए कौन सा, 1 TB। अब यहां देखिए हमने कितना पे लिया था, 4,500 के हिसाब से रेट कितना है। अब आप इसको देख सकते हैं, इंटर करेंगे ना तो आपको दिखाई भी देगा कि आपने मार्च में खरीदा, है ना। देखिए आपको सारा चीज दे रहा है, हर चीज, कोई दिक्कत नहीं है, सब यही चीज आप क्या किए, क्लोजिंग बैंक वगैरह की, ओपनिंग अप्रैल, यानी आपका ये मार्च तक आपको क्लोजिंग बैलेंस दे देगा 5 नंबर्स तक, ठीक है। तो हमने ये आपको ये सारा चीज दिखा रहा है। आप एंटर करेंगे तो आपको और भी अंदर जा सकते हैं, ओपनिंग किए, है ना, 1/3/2023 को आपने ओपनिंग किए, है ना, जिसमें इनवर्ट क्या किया आपने, 5 क्वांटिटी लिए, है ना, इतने का है ना। आउट वर्ड्स ये हमको देखना बाद में, ठीक है, 25,000 का लिए, है ना। इस तरीके से आपको सारा चीज दे रहा है, एंटर करेंगे आप, नहीं होगा। अब ये आपका लास्ट है, ठीक है। स्टॉक समरी आपने देखना सीख लिया। यहाँ आप देखिए, अब पीछे जाइए और यहाँ देखिए क्या, 2 TB हार्ड डिस्क, और एंटर कीजिए तो आपको ये भी आपको यहाँ बता देगा, देखिए कि कितना,
10 खरीदे, तो ये हमारा 45,000 का हुआ। अब 45,000 और 22,000 गालिबन टोटल आपका क्या हो गया, यहाँ हर चीज उन्होंने कैलकुलेट करके आपको दे दिया। क्यों? क्योंकि आपने उसके रूल के हिसाब से काम किया। तो इतना आप तो जान लिए कि स्टॉक समरी को कैसे देखा जाता है, स्टॉक समरी के लेजर वगैरह ग्रुप्स वगैरह आपको कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें आप कल कम से कम कुछ ना तो कुछ लेजर बनाइए, और मैं आपको एक और भेजूंगा। आपको सारा चीज बनाना आ गया, यूनिट भी बनाना आ गया, कैसे यूनिट बनाते हैं, है ना। तो यही सेम ये है, आप अकाउंटिंग वाउचर पे ना जाके बल्कि यहाँ इन्वेंट्री वाउचर पे जाएंगे। अब यहाँ अगर आप परचेस करेंगे तो यहाँ कर सकते हैं। यहाँ देखिए आउट है तो हम ये सब बाद में देखेंगे, है ना। एक ही वक्त में सारी चीज को देख लेना पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, तो हम इंशाल्लाह कल इसकी एंट्री वगैरह भी देखेंगे कि एंट्री वगैरह कैसे करते हैं, है ना। चलिए, बात समझ में आ गई।